नमस्ते। द स्पिरिट कॉन्शियसनेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे एथरिक डबल ए पॉवेल द्वारा लिखी गई पुस्तक के साथ और आज हम शुरुआत करेंगे अध्याय दूसरा, प्राण या जीवन शक्ति। इसमें अध्याय 4 के भी कुछ हिस्से होंगे। हम सबसे पहले अध्याय की रूपरेखा देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्राण का परिचय, उसका रूप, व्याख्या और संदर्भ, विशेषताएं, कार्य, काम करने का तंत्र या वर्किंग मैकेनिज्म और अन्य सूचनाएं। फिलहाल हम शुरुआत करेंगे इसके परिचय के साथ। सीक्रेट डॉक्ट्रिन में ओकल्टिज्म के मूल सिद्धांत का उल्लेख है। सूर्य प्राण का भंडार है और इससे जीवन धाराएं निकलती हैं जो अंतरिक्ष और हर जीवित प्राणी के माध्यम से प्रवाहित होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य पृथ्वी पर कम से कम 3 फोर्सेस का उत्सर्जन करता है। प्रत्येक फोर्स एक दूसरे से अलग होता है और अलग से कार्य भी करता है। हालांकि अभी तक सूरज द्वारा उत्सर्जित कई और अनदेखे फोर्सेस हो सकते हैं। वर्तमान में हम निम्नलिखित 3 के बारे में ही जानते हैं। सबसे पहला, फोहट या बिजली। इसमें सभी फिजिकल ऊर्जा शामिल है जो एक दूसरे में विनिमय होते हैं। उदाहरण के लिए बिजली, गर्मी, प्रकाश, ध्वनि, गति, चुंबकत्व, रासायनिक आत्मीयता आदि। दूसरा, प्राण या जीवन शक्ति, जिसके बारे में हम इस मॉड्यूल में सीखेंगे, जो कि महत्वपूर्ण जीवन शक्ति है। हालांकि इसके अस्तित्व का विवाद रूढ़िवादी पश्चिमी वैज्ञानिकों के बीच चल रहा है। कुंडलिनी, तीसरा, या सर्पेंट फायर, जागृत होने पर शरीर के माध्यम से एक सर्पेंट फैशन में चलने वाली आग जैसा एक फोर्स। रूढ़िवादी पश्चिमी विज्ञान न तो इसके बारे में जानते हैं न ही वे इस पर सवाल उठाते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उपर्युक्त बल अलग हैं, एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा फोहट, प्राण और कुंडलिनी किसी भी तरह से 3 ग्रेट आउटपोरिंग से जुड़े नहीं हैं। 3 ग्रेट आउटपोरिंग एक सुविचारित प्रयास का परिणाम है। फोहट, प्राण और कुंडलिनी सौर देवता के प्राकृतिक अस्तित्व के उत्पाद हैं। यह ध्यान रखें, एथरिक शरीर प्रकाशित होने के बाद C.W. लीडबीटर द्वारा द चक्रास प्रकाशित किया गया था उनके इस पुस्तक में। यहाँ बताया गया है कि उल्लिखित 3 फोर्सेस आउटपोरिंग्स के साथ जुड़ी हुई हैं। निम्नानुसार, थर्ड लोगोस से फर्स्ट आउटपोरिंग प्राथमिक फोर्स है जो रासायनिक तत्वों का निर्माण करता है। यह फोहट होता है। सेकंड लोगोस से सेकंड आउटपोरिंग प्राण है जो इसके पहलुओं में से एक है। फर्स्ट आउटपोरिंग के असेंडिंग आर्क पर कुंडलिनी एक विकास है। वास्तव में प्राण है क्या और किस तरह दिखता है? पश्चिमी शब्दों में फिजिकल प्लेन पर प्राण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: ऊर्जा जो फिजिकल कोशिकाओं, अणुओं आदि को एक ऊर्जा में जोड़ती है जो जीव को एक साथ रखती है। जीवन भर के लिए एक जीव को ब्रह्मांड द्वारा दी गई सांस का एक हिस्सा है जिसे व्यक्ति के जीवन के रूप में बेहतर समझा जाता है। प्राण की अनुपस्थिति में शरीर एक फिजिकल अखंडता, एक पूरे जीव के रूप में काम करना ये संभव नहीं है। इसके लिए वह सक्षम नहीं होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में अलग अलग कई कणे हैं, कोशिकाएं हैं जो हमारे फिजिकल शरीर को शरीर बनाते हैं। प्राण
यही देखता है कि ये सारे कण एक साथ मिलकर हमारे फिजिकल शरीर को अस्तित्व में ला सके। इसके बजाय यह केवल फिजिकल शरीर पर स्वतंत्र कोशिकाओं का प्रकोप होगा। प्राण जीव के पूरे तंत्र को जोड़ता है, जिसमें जीवन वेब के नाजुक जाल भी शामिल है, जटिल, सुंदर और सुनहरा, जो कि बुद्धिक पदार्थ के एकल धागे से बनता है। यह वेब सूत्रात्मा का एक विस्तार है जिसके भीतर मोटे परमाणुओं को एक साथ इकट्ठा किया जाता है। प्राण सभी जीवों द्वारा अवशोषित होते हैं और इसकी पर्याप्त आपूर्ति उनके अस्तित्व की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसलिए यह जीवन का उत्पाद नहीं है, इसके बजाय सभी जीवन प्राण के उत्पाद हैं। शरीर में बहुत कम प्राण के कारण थकान होती है और अंततः मृत्यु हो जाती है। हालांकि इसका बहुत अधिक रोग और मृत्यु भी हो सकता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार केवल एक जीवन है, एक कॉन्शियसनेस है और इसके परिणाम स्वरूप प्राण शब्द भी निरूपित करता है एक सुप्रीम सेल्फ, द लाइफ ऑफ द लोगोस, जिससे प्रत्येक प्लेन पर जीवन को उस प्लेन का प्राण कहा जा सकता है, जो प्लेन के प्रत्येक जीव की प्राण ऊर्जा बन जाती है। आगे हम देखेंगे कि प्राण दिखता कैसा है हमारे अगले प्रेजेंटेशन में, जिसमें हम सीखेंगे प्राण का रूप, व्याख्या और संदर्भ।